जो लेबर कार्ड बन रहे हैं, लेबर कार्ड के नाम पे 20 रुपए के नाम पे 100 रुपए लिए जा रहे हैं कि लोग लेबर कार्ड बनाएंगे, आता कुछ नहीं। जो ये हैं वो इनके खाते कोई पैसा नहीं आता। इन मोदी जी ने कही थी कि इनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, जीरो बैलेंस के खाते खुले थे। आज तो बताओ किसी के एक भी रुपया बताओ। उनसे सब इनकी बात झूठी है और हवाई। ये बात जो कहते हैं वो असली नहीं कहते एक भी। हमारी बहन जी जो बात कह रही थी बिल्कुल असली है, जो कह रही सत्य है। हमारी बहन जी गरीब की ध्यान देती है और गरीब इनका विश्वास करती है। अखबार में कुछ निकाल दी, वैसे कुछ निकाल दी, मीडिया वाले सब इनके पक्ष में बोलते हैं। तो इतना सारी फेल है। एक योजना इनकी सही हो बताओ, एक भी योजना इनकी नहीं है सही। सपा अपनी इसलिए नहीं है कि जो लोग हमारे यहाँ दंगे कराएंगे, जो हमारे यहाँ लोगों में भड़का लाएंगे, वो हमारे नहीं है। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के बादलपुर में, जहां हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और यहां जानेंगे कि 2022 में किन मुद्दों पर इस बार सरकार चुनी जाएगी। वो कौन से मुद्दे होंगे जो 2022 में सरकार को लेकर सत्ता में रहेगा। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? देवीशरण गौतम, विधानसभा अध्यक्ष दादरी। आप दादरी से हैं। विधानसभा अध्यक्ष। तो जो मौजूदा सरकार है, उनके कितने विकास आपको पसंद आए? उनके सारे विकास कार्य सारे गलत है, एक भी पास नहीं है। एक भी पास एक नहीं भी है। पास नहीं है। हमारी जो सरकारी बहन जी की, उन्होंने इतने काम कराए कि हमारे लोग पूरे जिला, पूरे यूपी सब कुछ हैं, जितने उन्होंने काम कराए। क्या काम कराए? उन्होंने देखो सड़कें बनवाई। हमारे अम्बेडकर गांव थे। पर लोग तो बोल रहे हैं कि योगी सरकार ने बनवाए हैं। ये लोग तो कहेंगे ही, ये बीजेपी के हुए हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी कहेंगे हमें बसपा के। और पूरा देश, पूरा प्रदेश, जो हमारे बीएसपी की सरकार थी बहन जी की, तो उस टाइम पर अम्बेडकर गांव होते थे। अम्बेडकर गांव के विकास इतने होते थे, सड़क, नाली, खरंजा और मकान आदि। और जैसे ये होते हैं काचरा फ्लैट, ये दिए गए। अब ये 2.5 लाख रुपये वापसी हो रहे हैं। जो मकान बना रहे योगी जी, ये 2.5 लाख वापसी होंगे। हमारे फ्री बनते थे। ये काचराम कॉलोनी पड़ती है इधर घोड़ी बछेड़ा के पास में, हर जिले में बने थे। कितने कितने मकान बने जो फ्री दिए गए लोगों को। वो बेचारे आज भी वे मानते हैं एहसान पार्टी का। ये इन्होंने तो जो सारे काम करे हैं, वो ये काम सही नहीं करा। सिलेंडर देखा आपने, सिलेंडर 350 रुपये का था उस टाइम पे, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। लोग भटक रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे। मौजूदा सरकार ने फ्री में भी तो दिए हैं महिलाओं को सिलेंडर। फ्री कहीं नहीं दिए, उनके जो फ्री नहीं दिए, वो इनके खाते में पैसा कटे हैं सब्सिडी के। जो सब्सिडी आती थी उसमें पैसा कटे हैं इनके, कोई फ्री नहीं है। और बाद में कहते हैं फ्री दिए हमने। और अभी गेहूँ चावल मिलता है, तुमने देखा कितनी लंबी लाइन लगी रहती है। सिलेंडर नाम फ्री, उससे ज़्यादा लोगों से पैसा वसूली होती है। तो इस तरह के ये जो लेबर कार्ड बन रहे हैं, लेबर कार्ड के नाम पे 20 रुपए के नाम पे 100 रुपए लिए जा रहे हैं कि लोग लेबर कार्ड बनाएंगे, आता कुछ नहीं। जो ये हैं कोई इनके खाते कोई पैसा नहीं आता। इन मोदी जी ने कही थी कि इनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, जीरो बैलेंस के खाते खुले थे। आज तो बताओ किसी के एक भी रुपया बताओ। कोई बात नहीं, बता दे, किसी को तो बता दे। खाते कुछ लोग बोलते हैं आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कहीं नहीं आते। हमने खूब पूछा, नहीं आते। और पब्लिक को बेवकूफ बना, जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, एक में पैसे नहीं आए। झूठ बोल बोल के इन्हें सरकार बना ली। अब जो है 2017 में, 2022 से सपने देख रहे हैं। 2022 में हमारी बहन जी की सरकार बनेगी, फुल गवर्नमेंट बनेगी। इतना विश्वास कैसे? विश्वास हमें ऐसा है कि जनता विश्वास करती है। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है। उनसे सब इनकी बात झूठी है और हवाई। ये बात जो कहते हैं वो असली नहीं कहते एक भी। हमारी बहन जी जो बात कहती थी बिल्कुल असली है, जो कह रही सत्य है। तो अगर सत्य है और जो बहन जी बोलती हैं वो सत्य है और करके दिखाती हैं, तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, 5वीं बार क्यों नहीं है? 5 बार ऐसा था कि कुछ लोग भटक गए, भैकाई में आ गए इनके में। अब की बार भैकाई में नहीं आएंगे। अब की बार सब समझ गए। सपा सरकार भी देख ली, बीजेपी गवर्नमेंट भी देख ली। अब फिर वापसी हो गए। लोग कह रहे बहन जी ठीक है हमारी। किस तरीके से ठीक है? इस तरह से ठीक है, जो हमारे गरीब तबके हैं, जो गरीब समाज है, वो बहन जी से खुश है। ये सरमादार पार्टी है, ये जो पैसा वाली पार्टी है, पैसा वसूलते हैं। जो वैसे लोग हैं उनके पैसा लेकर काम करते हैं। हमारी बहन जी गरीब की ध्यान देती है और गरीब इनका विश्वास करती है। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है अभी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो जब से यूपी में योगी सरकार आई है, योगी सरकार ने गरीब लोगों को और जो महिलाएं हैं उन पर ज्यादा जोर दिया है। ध्यान बेशक दिया है इन्होंने, जो तुम्हारे बता रहे हैं इन्होंने, अमित शाह जी ने विश्वास दिया है। लेकिन है सब गलत, कुछ नहीं करो इन्होंने। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अखबार में कुछ निकाल दी, वैसे कुछ निकाल दी, मीडिया वाले सब इनके पक्ष में बोलते हैं। हमारी बात सही है उसे दिखाते नहीं, इनकी बात छोटी सी उसे बड़ा दिखा देंगे। हमारी बात छोटी है, बड़ी को छोटी कर देते हैं। लेकिन हमारी बात को आगे तक नहीं पहुँचाते। मीडिया वाले इन्होंने खरीद रखे, सब इनके बिके हुए। किसने खरीद रखे? योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। अच्छा। हाँ जी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हम ये कहते हैं, जो मान लो हमारे को ट्वीट आती है, हमारे को अखबार मार देते हैं, उसे नहीं दिखाते। इनके सारे दिखा देंगे बड़ा चढ़ा के। हमारी जो पूरी होगी उसे वो घटा देंगे, इनकी छोटी उसे बड़ा चढ़ा दिखा देंगे।
तो इसलिए जो हम जो कह रहे हैं, हमारी जनता है वो बहन जी से खुश है। बहन जी की सरकार ने देखी हुई है। और उस टाइम पे हमारे इंदिरा आवास आते थे, मकान बनते थे इंदिरा आवास के गाँव में। मैं उस टाइम में रहा प्रधान भी, अब BDC सदस्य भी हूँ मैं अभी। लेकिन अब एक मकान आप बताओ, आज तक भी 2.5 लाख रुपये वसूली वापसी होगी। उस टाइम में 70,000 रुपये आवे, 50,000 आवे एक मकान के लिए, इंदिरा आवास के लिए। लोग खुश है। 50-50, 100 मकान बने हर गाँव में। और पेंशन बनती थी। अब पेंशन बताओ किसी एक की बहुत बताओ। लोन किसी को मिलता हो तो बताओ। गरीब आदमी को रोजगार के लिए रोजगार ये होता है आदमी को। जो लोग परेशान होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके लिए पैसे देती है गवर्नमेंट। अब बताओ कौन सी गवर्नमेंट पैसे दे रही है? अच्छा, मौजूदा सरकार ने भी तो योजनाएं चला रखी है। योजना सारी इनकी बिल्कुल फेल है। एक योजना इनकी सही हो तो बताओ। एक भी योजना इनकी नहीं है सही। एक भी इनकी योजना सारी गलत है इनकी। ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ना सरकार बना ली। इनका जादू चलेगा। अब जादू नहीं चलेगा उनका, अच्छा, अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इतना विश्वास कैसे? पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मनोज सोलंकी। मौजूदा जो सरकार है उससे कितनी शिकायतें हैं? मुझे कुछ ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी मैं ये चाहूँगा कि जो काम बीजेपी और बसपा कर सकती है वो और कोई सरकार नहीं कर सकती। अब बसपा और बीजेपी में 2 ही पार्टियों में जान भी है और काम भी कराएंगे। बाकी और लोग तो सिर्फ भटकावा देते हैं। सपा का भी नाम आ रहा है। नहीं, बेकार की झूठ बातें हैं सब। अच्छा, झूठ बात है। क्यों? मुश्किल और नामुमकिन दोनों ही हैं। पहली बात तो जो एक्चुअल है वो यही है कि बसपा या तो काम कर पाएगी बढ़िया से पूरी यूपी में की तो हम कह सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं कह सकते। और या बीजेपी जो कर रही है वो है। बाकी तो और सरकारों ने तो सिर्फ और लोगों को भड़कावा ही दिया और कुछ नहीं दिया। अच्छा, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? मैं तो बसपा या बीजेपी? बसपा के साथ देखना चाहता हूँ। अच्छा, बीजेपी पर इतना विश्वास नहीं रहा जितना विश्वास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। लेकिन जो बसपा पे वो बीजेपी में नहीं है। वो बीजेपी में नहीं है जी। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। अब बीएसपी पर क्यों है इतना? मैं बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, साथ है इसलिए विश्वास है, बिल्कुल साथ, या बिल्कुल। विश्वास है इसलिए साथ है? विश्वास है साथ, तब साथ हूँ। अच्छा, अच्छा, आप थोड़ा काम गिनवा के दिखाइए हमें। मैं ज़्यादा काम वगैरह इसलिए नहीं गिनवा सकता क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, यहाँ नज़दीक नहीं रहता। तो काम के बारे में ज़्यादा मुझे, राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं राजनीति से बाहर हूँ। नहीं, राजनीति में नहीं है पर देश में तो है ना। देश में है तो आपको काम तो पता ही काम बहुत सारे हैं। और जैसे? बसपा में बहुत से काम हुए हैं जो बीजेपी में नहीं हुए। और पार्टियों में तो किसी में हुए ही नहीं। और पार्टियों में तो सिर्फ और सिर्फ दंगे की बात हुई है ज़्यादातर। पर अगर दंगों की बात की जाए और माफिया की बात की जाए, जो मौजूदा सरकार है, अमित शाह ने भी, जहाँ तक है, अमित शाह ने भी बोला कि यूपी में माफिया 3 जगह मिलेंगे। पे रहते हैं हमारे यहाँ, अपने विधायक तक ऊपर लेवल के क्या हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बता सकते हैं। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर बहन बेटियां अब सुरक्षित हैं। अब सुरक्षित है। हाँ, या बसपा सरकार में रही थी। जो बीच में इनकी सरकार आई, सपा की, कांग्रेस की, 60 साल से ये थे। ये कहते हैं कि हमने इतनी महंगाई नहीं बढ़ने दी। महंगाई उस टाइम पे पैसे की कम कीमत थी, आज पैसे की कीमत ज़्यादा है। सामान तब कम पैसे में आ जाता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई, देखो ये समय के हिसाब से बढ़ती चलती रहती है। आदमी भी, एक छोटा बच्चा है वो हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। महंगाई के वगैरह पे नहीं कही जा सकती, लेकिन ये लोग दंगे कराते हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी मैंने पहले देखा था कि मैं अभी जब भी कभी पहले राजनीति होती थी, चलो जी अयोध्या चलो, हर बार तुमने भी देखा होगा दीवारों पे लिखे रहते थे अयोध्या चलिए, राम मंदिर के लिए मुद्दा बना रहता था कांग्रेस सरकार में हमेशा। आज कहीं लिखा देखा है आपने दीवारों पे कि चलो राम मंदिर के लिए रैली होगी, राम मंदिर के लिए? नहीं हो रही ना, पहले होती थी। तो ये भी मतलब वो मुद्दा ही खत्म कर दिया कि भाई वहाँ चलना है। तो सिर्फ और सिर्फ बसपा और बीजेपी के अलावा किसी को सपोर्ट करने की, या मैं पब्लिक से रुझान के लिए कहूँगा कि 2 ही पार्टियों को रुझान करें, अगर करें, अन्यथा तीसरे को ना करें। आपके हिसाब से 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बसपा। और आप बीजेपी का भी नाम ले रहे हो बार बार। इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि और लोग कहीं और ना जाएं, बस इन 2 में टक्कर के अलावा तीसरी पर ना जाएं। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी को 10 में से और बीएसपी को? 10 बीजेपी को, 90 बसपा को। 10 में से? 10 में से या 100 में से? नहीं, 10 में से। 10 में से 9 बसपा के लिए, 1 बीजेपी के लिए। 1 बीजेपी को क्यों? 1 बीजेपी? नहीं, बीजेपी भी अपनी ही पार्टी है, कोई बाहर की तो है नहीं। लेकिन पार्टी तो सारी अपनी है, मतलब ये नहीं, क्यों सपा भी अपनी है। सपा अपनी इसलिए नहीं है कि जो लोग हमारे यहाँ दंगे कराएंगे, जो हमारे यहाँ लोगों में भड़का लाएंगे, वो हमारे नहीं है। अच्छा, तो 1 नंबर बीजेपी को क्यों? कोई काम ऐसा गिनवाइए। और बीएसपी को नो क्यों? बीएसपी को नो? बीएसपी के नो है कि बीएसपी हमारे क्षेत्र में का जितना और ज्यादा से ज्यादा कहा जाए, जो यहाँ पे काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ बसपा ने करके दिखाएं।
और किसी पार्टी ने नहीं कर दिया। अभी तुम इसी बात पे आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे सैपई पे चले जाते हैं, पिछले बार हमारे यहाँ अखिलेश जीते, और वो अपना एक काम गिना दे, मैं सैपई के 10 काम गिना दूंगा। सैपई पे देखो स्वर्ग बना रखा है, नोएडा पे आए तक नहीं। वो नोएडा के लिए उन्होंने ये कह दिया कि नोएडा हम नहीं जाएंगे, अगर गए तो हार जाएंगे। यहाँ पे ऐसा एक मतलब उन्होंने वो लगा दिया कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हार जाएंगे। और मायावती जी कई बार, मायावती जी ने यहाँ का एक सपना देखा था कि हम यहाँ पेरिस बनाएंगे। जब मैं मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मैं कैसे क्यों छोटा हूँ, लेकिन हाँ इतनी समझ आती थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम पेरिस बना देंगे। यहाँ पे बनाया फिर? बनाने का सपना लिया था और बनाने में 50% बना भी दिया, लेकिन जब सरकार नहीं रही तो फिर आगे काम क्या पर करना। लोग बोलते हैं कुछ भी काम नहीं किया है। कौन कहता है? यही जो रहने लोग यहाँ आंखों से देख रहे हैं वो बताएंगे। कहने के लिए तो कुछ भी कह देता है आदमी, समझे, लेकिन जो आदमी देखे यहाँ आके तब बताएं कि कहाँ किया या नहीं किया। नोएडा में था क्या, धूल उड़ती थी। आज नोएडा मायावती की देन है। नोएडा मायावती की देन है। नोएडा पर नोएडा के लोग ही बोलते हैं कि कुछ नहीं किया है, जो मौजूदा सरकार है उसी ने किया। नोएडा के बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आंखों से देखो और देखने के बाद में कहो तब पता लगता है। ऐसे नहीं हवा में तीर मारने के लिए। अब कोई आदमी किसी को वो करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, हाथ में 5 उंगलियां ये भी एक जैसी नहीं है। लेकिन जितना नोएडा बना है ये मायावती की देन है, मायावती जी की देन है। मायावती जी। तो देखा आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना था। देखना होगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा कि किसकी रिजल्ट में सरकार पता लग उत्तर जाएगा, प्रदेश पता में सरकार बनती है। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, दादरी विधानसभा।